सारे दीप बुझ गए। क्या मेरी आंखों के दियों का तेल खत्म होने से पहले वो आएगा? कावेरी, अगर मेरी आंखों के बंद होने के बाद वो आया तो मैं उसे कैसे देख पाऊंगी? बस करो कावेरी, बस करो। इस पागलपन से बाहर आओ कावेरी। मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। तुम बस अब ये समझ लो कि भगवंत नहीं आएगा, नहीं आएगा भगवंत। वो आएगा, मेरा बेटा आएगा अपनी माँ से मिलने। वो जरूर आएगा, मेरा बेटा जरूर आएगा, मेरा भगवान जरूर आएगा। उसे आना ही होगा, अपनी माँ से मिलने उसे आना ही होगा। एक माँ की पुकार सुन रहे हो मालिक? अगर सुन रहे हो तो खामोश क्यों बैठे हो तुम? और कितनी परीक्षाएं देनी होंगी माँ को मालिक, कितनी? क्या माँ की आंखों से बहने वाले आंसुओं से तुम्हें भय नहीं लगा? क्या माँ के दिल से निकले हुए शब्दों से तुम्हारी नींद नहीं उड़ी? क्या माँ के दिल में मचे हुए तूफान में तुम अपनी बनाई दुनिया को डोलते हुए डगमगाते हुए नहीं देख रहे हो मालिक? माँ की श्रद्धा है कि उसका बेटा वापस आएगा। उसकी श्रद्धा को मत तोड़ो मालिक। माँ सबरी से अपने बेटे का इंतजार कर रही है। उसकी सबरी का कितना इम्तिहान लोगे मालिक? मेरे माध्यम द्वारा तुम श्रद्धा और सबरी का उपदेश दुनिया को दे रहे हो ना? एक माँ की श्रद्धा और सबरी को न्याय क्यों नहीं दे रहे हो? हा? एक माँ का अगर तुम पर विश्वास नहीं रहा तो बाकी तुम पर कैसे विश्वास करेंगे मालिक? माँ की आशा अगर निराशा में बदल गई तो तुम्हारे 4 युग समाप्त होते ही होने वाली प्रलय 4 युग समाप्त होने से पहले ही आ जाएगी मालिक। माँ का बेटा अगर लौट कर नहीं आया तो हमेशा आशीर्वाद देने वाली माँ ने शाप दे दिया तो तुम्हारी दुनिया का और तुम्हारा क्या होगा मालिक? माँ खुश है तो तुम्हारी दुनिया खुश है मालिक। माँ का अर्थ ही है संस्कार, आशीर्वाद, ममता, निस्वार्थ भावना। इसलिए माँ की पुकार को अनसुना मत कर मालिक, अनसुना मत कर। सबका मालिक। बाबा, मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए साईं बाबा, मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए। आप ही के दर्शन के लिए हम शिरडी आए हैं बाबा, और आप ही को कावेरी अपना पुत्र भगवंत समझती है। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। भगवंत को देखने के लिए वो पागल सी हो गई है। रातों को नींद नहीं आती उसे। मैं सोऊंगी नहीं भगवंत के पिताजी, जब तक मेरा बेटा भगवंत नहीं आ जाता। मैं सोऊंगी नहीं। अगर आंख बंद हो गई और आंख खुली नहीं तो नहीं, नहीं, मैं अपने बेटे को देखे बिना मरना नहीं चाहती। मैं भगवान को देखे बिना मरना नहीं चाहती, नहीं चाहती। नहीं, मैं मेरे बेटे को देखे बिना मरना नहीं चाहती, मरना नहीं चाहती। परशुराम जी,
धीरज रखिए, सब्र कीजिए आप, मालिक पर श्रद्धा रखिए। भगवान भी हम बूढ़ों की परीक्षा ले रहा है साईं बाबा। जिसे आप परीक्षा कह रहे हैं वो अपने कर्मों के भोग होते हैं परशुराम जी, जो सबको भुगतने ही पड़ते हैं। हमारा भगवंत हमसे मिलने क्यों नहीं आ रहा साईं बाबा? वो शादी नहीं कर रहा था, उसे शादी करनी ही नहीं थी, सिर्फ ईश्वर की आराधना में जिंदगी बितानी थी उसे। तभी कावेरी ने उसकी शादी एक सुंदर लड़की से तय कर दी और भगवंत घर से भाग गया, और आज तक वो हमें नहीं मिला साईं बाबा। मिल जाएगा परशुराम जी, जब अपने कर्मों के भोग समाप्त हो जाएंगे तब भगवंत सामने आ जाएगा। सच साईं बाबा। परशुराम जी, ये सच है। इस द्वारिका माई में खड़ा होकर कोई झूठ नहीं बोल सकता। ये द्वारिका माई सबकी माँ है, माँ। जो कोई भी इसकी शरण में आता है उसका उद्धार होता ही होता है। यहाँ रोते हुए आने वाला हर इंसान हंसते हुए जाता है। कावेरी, परशुराम जी, माँ जी हंसेंगी, खुश भी होंगी। धीरज रखिए, धीरज रखिए। सबका